हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पुराने टॉपिक को पढ़ के आए होंगे। ठीक है ना। आज का टॉपिक बहुत मजेदार होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि देखो आज का जो लेक्चर होने वाला है ना, इससे क्या होता है, सवाल की क्या कहते हैं ना, बैकबोन। सवाल आप लगा पाओगे, बिना चिन्ह परिपाटी के नहीं लगाओगे। ठीक है ना। तो वीडियो को स्किप मत करना, छोटा सा टॉपिक होगा। इसके पहले लंबे लंबे टॉपिक हो गए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बहुत सारे सेगमेंट हो जाए। तो लंबे लंबे 2-3 टॉपिक पढ़ा देंगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है। गोली दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन द्वारा जो चिन्ह परिपाटी होता है उसको हम सीखेंगे। ठीक है ना। तो अवतल दर्पण लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण पहले हम बता दे रहे थे। देखो आप लोगों को अवतल दर्पण उत्तल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन हम बता दिए हैं। ठीक है ना। उसके हम चिन्ह परिपाटी बताएंगे। कभी कभी क्या होता है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी को प्लस लेते हैं, कभी कभी माइनस लेते हैं। ठीक है ना। आओ देखते हैं किसमें कब लेते हैं। ये तुम्हारा अवतल दर्पण है। चलो ये तुम्हारा अवतल दर्पण है। चलो प्रकाश किरण मान लो इधर आ रही है। ये जैसे मान लो कोई वस्तु है, मोमबत्ती बना दे रहे हैं। चलो ये मान लो कोई वस्तु है। ठीक है, हालांकि मोमबत्ती ऐसी नहीं होती, ये है वस्तु, ऑब्जेक्ट जिसे बोलते हैं आप लोग, ऑब्जेक्ट है। अब प्रकाश की किरण हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलती है। प्रकाश की किरण ऑब्जेक्ट से निकल रही है। ये क्या है, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण। वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है ना। प्रकाश की किरण और जो दूरी नापते हैं ना, वो हमेशा ध्रुव से नापते हैं। कहाँ से, ध्रुव से। एक नोट पॉइंट लिख दे रहे हैं, नोट पॉइंट यहाँ लिख दे रहे हैं। सभी दूरियों को ध्रुव से नापते हैं। सभी दूरियों को ध्रुव अर्थात पी से मापते हैं। मतलब जिस भी दूरी को तुम्हें मापना होगा, कहाँ से चलेंगे, पी से चलना शुरू करेंगे। ठीक है ना। पी से चलना शुरू। अगर पी से चल रहे हो और प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, देखो यहां भी प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है। ये है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण इधर आ रही, और अगर हम चल रहे हैं इसके विपरीत, जैसे मान लो इसके विपरीत हम चल रहे हैं। चल माप तो हमेशा ध्रुव से मापोगे, ध्रुव से मापो। इधर इधर क्या करेंगे, ध्रुव से दूरी माप रहे हैं। ये क्या है, दूरी, ये दूरी है। और यहाँ इधर मापोगे, कहाँ जाएंगे, ध्रुव से इधर जाएंगे, तो इधर के लिए दूरी इधर हो जाएगी। ये तुम्हारी दूरी। ठीक है ना। प्रकाश की किरण हमेशा ऐसे आ रही, दर्पण की तरफ आ रही, और प्रकाश किरण ऐसे चली जा रही। ठीक है ना। प्रकाश की किरण क्या है, इधर आ रही, और यहाँ से दूरी मापोगे, दर्पण के सामने जो है वो क्या है, प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में दूरी है। और यहाँ क्या है, प्रकाश की जिधर किरण है उधर ही हम दूरी माप रहे हैं। तो जिधर किरण है उधर दूरी मापोगे तो हम क्या लेंगे, धनात्मक। और किरण की दिशा के विपरीत चलेंगे तो क्या लेंगे, ऋणात्मक। तो इधर जो होगा धनात्मक लेंगे, क्योंकि प्रकाश की किरण जिधर चल रही है, ध्यान से बात को सुनना, प्रकाश की किरण जिधर चल रही है उधर ही दूरी माप रहे हैं, तो क्या लेंगे, धनात्मक। और प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, प्रकाश इधर आ रहा है और हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो दूरी हो जाएगी ऋणात्मक, पहली बार। ठीक है। और अगर ऊपर चलेंगे, ये तो हमारी मेन एक्सिस है, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ क्या लेंगे, धनात्मक। ऊपर की तरफ जाओगे धनात्मक, ऊपर की तरफ धनात्मक लेंगे। और मुख्य अक्ष से नीचे जाएंगे तो क्या लेंगे, ऋणात्मक। बस इतने से तुम्हारा खेल खत्म, ऋणात्मक। ठीक है। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर चल रहे हो तो धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे चल रहे हो तो ऋणात्मक। और प्रकाश जिधर आ रहा है उधर ही तुम चल रहे हो, ध्रुव से मापना है सारी दूरी को। तुम प्रकाश इधर चल रहा है, दूरी हम ध्रुव से माप रहे हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, धनात्मक। और प्रकाश इधर आ रहा है दर्पण की तरफ, दूरी हम माप रहे हैं इधर उल्टा, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है ना। इस नोट पॉइंट को यहाँ लिखते हैं, यहाँ हम बनाएंगे आपकी सारे। ठीक है। चलो नोट पॉइंट यही रहने देते हैं। एक पॉइंट और लिख देते हैं, एक पॉइंट और लिख देते हैं। प्रकाश की दिशा में, प्रकाश
किरण की दिशा में दूरी सदैव कैसा लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरण की दिशा में चलेंगे तो क्या लेंगे, धनात्मक। प्रकाश किरण सदैव क्या होगा, दर्पण की तरफ ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, उल्टा इसका क्या हो जाएगा, प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत कैसा लेंगे, ऋणात्मक लेते हैं। कैसे लेंगे, ऋणात्मक। अगर प्रकाश इधर चल रहा है उधर क्या लेंगे, धनात्मक। और दिशा के विपरीत, प्रकाश का डायरेक्शन फिक्स है कि प्रकाश वस्तु से निकलेगी दर्पण की तरफ होते हुए आगे चली जाएगी। ठीक है ना। और अब ध्रुव से मापना है, अगर मान लो दर्पण की इधर मापना हुआ तो ध्रुव से चलोगे इधर क्या हो जाएगा, प्रकाश की दिशा में धनात्मक। ध्रुव से मापना है, प्रकाश की दिशा के विपरीत आ रहा है, देखो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, चलो दूरी देखते हैं कैसे लेंगे दूरी। इसके लिए वस्तु की दूरी कहाँ होगी, सामने। वस्तु की दूरी सामने होगी, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओ। यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं वस्तु की दूरी यू। वस्तु की दूरी यू। और ये है तुम्हारी फोकस दूरी, ये क्या है, फोकस। तो यहां से यहां तक को बोलेंगे फोकस दूरी, स्मॉल एफ। और यही कहीं मानते हैं तुम्हारा वक्रता केंद्र है, मान ले यही कहीं वक्रता केंद्र है। नीचे की तरफ कैसा है, ऋणात्मक। यहां पर तुम्हारा सी वक्रता केंद्र, तो यहां से वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता केंद्र बताओ धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक। यहां से देखो जब ध्रुव से मापना शुरू करोगे वक्रता केंद्र की तरफ जा रहे हैं विपरीत, तो वक्रता केंद्र मतलब त्रिज्या आर, क्या लेंगे, ऋणात्मक। ठीक है ना। तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल। अवतल के लिए यहां लिखते हैं, एक तरफ लिखेंगे अवतल दर्पण, शायद पूरा नीचे तक हो नहीं पाएगा, अवतल दर्पण। और इधर लिखेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण बताओ, वस्तु की दूरी चाहे जो दर्पण लेंगे, चाहे अवतल लेंगे चाहे उत्तल लेंगे। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम थोड़ा सा मिटा के कुछ और बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। सभी दूरियों को ध्रुव से मापते हैं, और प्रकाश की दिशा में चलेंगे तो धनात्मक लेंगे, विपरीत दिशा में चलेंगे तो ऋणात्मक लेंगे। ठीक है ना। इधर का मिटा देते हैं थोड़ा सा, कुछ हमें सारणी बनाना है। ठीक है, अगर यही ले लेते, देखो यहां पर लिखेंगे अवतल दर्पण, और इधर है उत्तल दर्पण। ठीक है ना। चलो वस्तु की दूरी यहां लेंगे u, वस्तु की दूरी बताओ। अवतल में कैसा रहेगा वस्तु की दूरी, वस्तु कहाँ रखा है, चाहे उत्तल लो चाहे अवतल लो, हम यहाँ उत्तल बना दे रहे हैं छोटा सा, ताकि आपको आसानी हो जाए देखने में, समझने में आसानी हो जाए। कोई भी दर्पण लेंगे हम, वस्तु को तो दर्पण के सामने रखेंगे ना। कोई भी दर्पण लेंगे, ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा वो दर्पण के सामने हो, तो प्रकाश की किरण इधर आ रही है, प्रकाश की किरण इधर आ रही है। अब चलना शुरू करो, दूरी यहां नाप रहे हैं, देखो ध्रुव है, ध्रुव से विपरीत दूरी, तो चाहे इसमें दूरी मापो चाहे इसमें दूरी मापो, दोनों विपरीत है। प्रकाश इधर आ रहा है, दूरी इधर चल रहे हैं, तो क्या है, विपरीत। तो चाहे उत्तल लेंगे चाहे अवतल लेंगे, दोनों में क्या होगा, दूरी माइनस में, वस्तु की दूरी माइनस। ठीक है, फोकस दूरी की बात करते हैं, फोकस दूरी की बात करते हैं। फोकस दूरी देखो, फोकस दूरी, इसके लिए इसका फोकस आगे है। अवतल का फोकस क्या होता है, वस्तु की तरफ होता है। प्रकाश की किरण आ रही और ये
हम इधर चल रहे हैं, प्रकाश किरण आ रही है और हम प्रकाश की किरण की विपरीत चल रहे हैं, तो अवतल का जो फोकस होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। अवतल का फोकस माइनस में होगा, माइनस एफ। उत्तल का फोकस देखो, उत्तल का फोकस इधर कहीं होगा फोकस। तो यहां से ध्रुव से मापना शुरू करो, फोकस देखो, दूरी कैसा है, किरण भी इधर आ रहा है, किरण भी इधर आ रहा है, और दूरी क्या है, ध्रुव से इधर आ रहा है, दोनों एक ही दिशा में है, तो कैसा हो जाएगा, धनात्मक। इस बात को याद रखना है, ठीक है। तीसरी बात है वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब दर्पण के सामने। वास्तविक प्रतिबिंब देखो, इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। दर्पण के सामने मतलब क्या होगा, माइनस। दर्पण सामने यहाँ कहीं बनेगा, प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा, तो ध्रुव से चलोगे तो क्या होगा, उल्टा। प्रकाश इधर और हम चल रहे उल्टा, तो अवतल में क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब माइनस का v। उत्तल में तो वास्तविक बनता ही नहीं ना, उत्तल में तो दो ही केस है, दोनों केस क्या होते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं, तो उत्तल में क्या हो जाएगा, कोई माने नहीं होगा, उत्तल में आभासी बनता ही नहीं, बातें खत्म। आओ देखते हैं अगला, इधर दिख रहा होगा थोड़ा सा, अगला आभासी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब की दूरी देखो, अब इसमें आभासी एक केस है, छठा केस याद होगा, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच यहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनता था, छठा केस याद होगा आपको, छठा केस बनाते थे, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ जो प्रतिबिंब बना इतना बड़ा सा बना था चित्र में, तो ध्रुव से इधर मापोगे और प्रकाश भी इधर आ रहा है, दोनों कैसा हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। एक ही केस बनता है, इसमें ना कर देना, इसमें कट गया तो इसमें ये कट जाएगा, ऐसा नहीं है। और उत्तल में क्या होता है, सदैव क्या होता है, आभासी बनता है, हमेशा धनात्मक लेंगे, ठीक है ना, हमेशा धनात्मक लेंगे, ठीक है। लगे हाथ एक चीज और देख लेते हैं, दोनों में लंबाई के बारे में बात करते हैं। लंबाई, वास्तविक बनने का मतलब उल्टा बनेगा, वास्तविक का मतलब उल्टा। एक मार्कर में देखता हूँ थोड़ा सा, चलो, वास्तविक का मतलब क्या होता है, उल्टा। वस्तु इधर है, वास्तविक का उल्टा, उल्टा मतलब नीचे, और लंबाई नीचे लेंगे तो क्या लेंगे, ऋणात्मक। लंबाई नीचे क्या लेते हैं, ऋणात्मक। तो वास्तविक में लंबाई क्या होगा, इमेज की लंबाई लेंगे -i, और इसमें वास्तविक बन ही नहीं रहा है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसमें लंबाई देखो, आभासी का मतलब सीधा, आभासी का मतलब सीधा, तो यहाँ पर i का मान हो जाएगा +i, और यहाँ भी हो जाएगा प्लस का i। और यहाँ पर एक चीज देखते हैं, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई मतलब o, वस्तु की लंबाई मतलब o। बताओ, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में वस्तु तो सीधा खड़े होता है, बोलो, दोनों में वस्तु क्या है, सीधा खड़ा होता है। मुख्य अक्ष से ऊपर मापते हैं, तो क्या लेंगे, यहाँ पर प्लस का o लेंगे, और यहाँ भी प्लस का o लेंगे, बस खेल खत्म। रुके रहो थोड़ा देर, फिर से पूरा समझा देते हैं, ठीक है ना। देखो, प्रकाश जिस दिशा में चलेगा, अगर तुम उधर ही चल रहे हो, याद रखना, दर्पण के ध्रुव से दूरी को नापनी, सारी दूरियों को। प्रकाश जिधर चल रहा है उधर हम चल रहे हैं, तो क्या होगा, धनात्मक। और अगर प्रकाश इधर चल रहा है और हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, दूरी विपरीत दिशा में आप रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक है। वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होगा, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने, दोनों वाले दर्पण के सामने। फोकस दूरी क्या होती है, इसका फोकस इधर है, तो दूरी मापोगे तो देखो, ध्रुव से मापना शुरू कर रहे हैं, टिंग टिंग टिंग, माइनस आया। चलो, इसमें देखो, किरण जा रही है ऐसे और हम दूरी ऐसे माप रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, धनात्मक, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब जब बोले, मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब ही होता है कि उल्टा। वास्तविक का मतलब उल्टा, ऐसे उल्टा मतलब ये मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे क्या लेते हैं, ऋणात्मक। तो जब वास्तविक की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, दर्पण के वास्तविक की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, उल्टा बनेगा, और क्या लेंगे, माइनस का i।
वास्तविक इसमें बनता नहीं उत्तल में, ठीक है। आभासी में क्या करते हैं, आभासी का मतलब सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर लंबाई रहेगी, तो लंबाई क्या लेंगे प्लस, इसमें भी प्लस। और ऑब्जेक्ट हमेशा खड़ा करके रखते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर, तो क्या लेंगे धनात्मक, ठीक है ना। इस वीडियो को अच्छे से एक बार देख लेना, समझ लेना। और यहाँ पर लिखे नहीं है, एफ मतलब होता है फोकस दूरी, आर मतलब है वक्रता त्रिज्या, और यू है तुम्हारा वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, सारी बातें याद रखना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उसमें हम बताएंगे वन अपॉन एफ बराबर 1/v प्लस 1/u का डेरिवेशन कराएंगे, पूरा अच्छे से देखना, ये 5 नंबर में आता है, ठीक है ना। वीडियो को स्किप मत करना, अगले क्लास में बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।